अभी तक आपने सुना मरियम और जानान पहली बार एक सामाजिक कार्यक्रम में मिले। जान मरियम की सादगी और आत्मनिर्भरता से प्रभावित हुआ, लेकिन शाहिदा बेगम, जनान की माँ, इस रिश्ते के खिलाफ हैं क्योंकि मरियम का परिवार मध्यम वर्गीय है। दूसरी ओर मरियम के परिवार पर दहेज का दबाव बढ़ रहा है। अब आगे सुबह का समय, मरियम घर में झाड़ू लगा रही है, फातिमा खाना बना रही हैं और जफर साहब अखबार पढ़ रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मरियम ने कहा, अम्मी मैं देखती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही सामने खाला सलीमा खड़ी होती है, जो अक्सर रिश्ते लाने का काम करती हैं। सलीमा खाला ने कहा, अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसे हो तुम लोग? फातिमा ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। आइए खाला, अंदर आइए। सलीमा खाला चाय पीते हुए कहती हैं। सलीमा खाला ने कहा, एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ मरियम के लिए। लड़के का नाम सलमान है। लड़का दुबई में काम करता है और बहुत पैसे वाला है, लेकिन थोड़ा दहेज का मामला है। जफर साहब ने कहा, दहेज का मामला? खाला, आप जानती हैं कि हम इतने साधारण लोग हैं, हम दहेज नहीं दे सकते। सलीमा खाला ने कहा, अरे दहेज तो हर जगह देना पड़ता है, ये तो आम बात है। मरियम अंदर से ये सब सुन रही होती है। उसका चेहरा मायूस हो जाता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपा लेती है। दूसरी ओर जान अपने ऑफिस में बैठा है, लेकिन वह काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा। उसके ख्यालों में बार बार मरियम का चेहरा आ रहा है। जान मन ही मन, मरियम जैसी सादगी मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। क्या मैं अपनी माँ को मना पाऊंगा? शाम को जब जान घर लौटता है तो उसकी माँ उससे बात करती है। शाहिदा ने जान से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़की का नाम हिना है, वो बड़े बिजनेसमैन रईस अहमद की बेटी है। जान ने कहा, अम्मी मैंने कहा था ना कि मुझे मरियम पसंद है। शाहिदा ने कहा, मरियम? वो लड़की, वो तुम्हारे लायक नहीं है। जान ने कहा, अम्मी आप क्यों नहीं समझती? मैं शादी किसी दौलत या रुतबे से नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान से करना चाहता हूँ। शाहिदा का चेहरा गंभीर हो जाता है। शाहिदा ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगी। मरियम अपनी सहेली आयशा से बात कर रही है। आयशा ने कहा, मरियम तुम इतनी परेशान क्यों हो? मरियम ने कहा, आयशा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे अम्मी अब्बू मुझसे क्या चाहते हैं। मैं अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती। आयशा ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मरियम चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। एक दिन मरियम अपनी सहेली के साथ एक बुक स्टोर में जाती है। वहीं जान भी कुछ किताबें खरीदने आया होता है। दोनों की नज़रें अचानक मिलती हैं। जान ने कहा, मरियम आप यहाँ? मरियम हिचकिचाते हुए कहा, जी मैं कुछ किताबें लेने आई थी। जान ने कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। मरियम थोड़ी घबराई होती है, लेकिन फिर हामी भरती है। जान ने कहा, मरियम मैं आपकी सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने अपनी माँ से आपके बारे में बात की है, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। मरियम ने कहा, जान साहब मैं एक साधारण लड़की हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपके परिवार में कोई समस्या आए। जान मरियम की बात सुनकर और भी प्रभावित होता है। जान ने कहा, मरियम मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मरियम का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है और वह बिना कुछ कहे चली जाती है। मरियम के घर में सलमान के रिश्ते की बात और जोर पकड़ने लगती है। जफर साहब और फातिमा परेशान हैं। फातिमा ने कहा, जफर सलमान का रिश्ता अच्छा है, लेकिन दहेज की मांग हमसे नहीं हो पाएगी। जफर ने कहा, मैं मरियम को उस घर में नहीं भेज सकता जहां उसे अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़े। शाम का समय, मरियम छत पर बैठी हुई है और सोच में डूबी है। तभी जान का फोन आता है। जान ने कहा, मरियम मैं आपसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, मुझे आपकी राय जाननी है। मरियम ने कहा, ठीक है। अगले दिन मरियम और जान एक पार्क में मिलते हैं। जान ने कहा, मरियम मैं जानता हूँ कि हमारे बीच बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें। क्या आप मुझे एक मौका देंगे? मरियम धीरे से ने कहा, जान साहब मेरे नसीब में जो होगा वही होगा, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। जान समझ जाता है कि मरियम अपने परिवार की इच्छाओं को कितना महत्व देती है। वह अपने इरादे और मजबूत कर लेता है। रात का समय, जान अपने कमरे में बैठा हुआ है, खिड़की से बाहर देख रहा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। जान खुद से, मरियम सही कहती है, अगर हमारे रिश्ते से हमारे परिवारों में दरार आती है तो क्या ये सही होगा? लेकिन मैं मरियम को अपने दिल से अलग नहीं कर सकता। दूसरी ओर मरियम अपने कमरे में कुरान की तिलावत कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं
और उसके होंठों पर दुआ। मरियम मन ही मन ने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे और मेरे परिवार को इस इम्तिहान से बाहर निकाल। अगली सुबह शाहिदा बेगम जान के पिता से बात कर रही हैं। शाहिदा ने कहा, देखिए, आपका बेटा तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। उसे मरियम जैसी साधारण लड़की चाहिए, जबकि मैं उसे एक बड़ी खानदान की बहू लाना चाहती हूँ। जान के पिता ने कहा, शाहिदा, तुम्हें जान की खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर मरियम उसे पसंद है तो शायद वो सही लड़की हो। शाहिदा गुस्से में उठकर चली जाती है। उधर मरियम के घर में खाला सलीमा फिर से आ जाती है। सलीमा खाला ने कहा, फातिमा, सलमान के घर वालों का कहना है कि अगर दहेज का इंतजाम नहीं हुआ तो वो रिश्ता नहीं करेंगे। फातिमा बेचैनी से ने कहा, लेकिन हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? सलीमा खाला ने कहा, सोच लो, वरना ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। मरियम ये सब सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। जान अपने एक पुराने दोस्त फरहान से मिलने जाता है। फरहान एक वकील है और जान का विश्वास पात्र। जान ने कहा, फरहान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फरहान ने कहा, बताओ, क्या बात है? जान ने कहा, मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते के खिलाफ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फरहान ने कहा, जान, अगर तुम मरियम को सच में चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ को धीरे धीरे मनाना होगा। जिद करने से बात नहीं बनेगी। उन्हें मरियम की अच्छाइयाँ दिखाने की कोशिश करो। जान को फरहान की बात समझ में आती है। मरियम अपनी सहेली आयशा के साथ बाजार में है। दोनों कपड़े खरीदने आई हैं। आयशा ने कहा, मरियम, तुम्हें सलमान के रिश्ते के बारे में क्या लगता है? मरियम ने कहा, आयशा, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मेरे अब्बू और अम्मी को यही सही लगता है तो मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। आयशा ने कहा, लेकिन तुम खुश रहोगी? मरियम ने कहा, खुशियाँ क्या होती हैं आयशा? मैं बस अपने परिवार का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। एक दिन जैन मरियम के मोहल्ले में आता है। वह मरियम से मिलना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि सीधे घर जाकर बात करना सही नहीं होगा। वह पास के पार्क में मरियम का इंतजार करता है। जब मरियम वहां आती है तो वह जान को देखकर चौंक जाती है। मरियम ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? जान ने कहा, मरियम, मैं जानता हूँ कि यह सही समय नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बात करनी थी। मरियम ने कहा, जान साहब, आप क्यों नहीं समझते कि हमारे रास्ते अलग हैं? जान गहरी सांस लेते हुए कहता है। जान ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे दिल ने आपको चुना है। मैं इस रिश्ते के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। मरियम कुछ कहने ही वाली होती है कि वहां मोहल्ले के कुछ लोग उन्हें साथ देख लेते हैं। लोग बातें बनाने लगते हैं। पड़ोसी ने कहा, ये तो जफर साहब की बेटी है। इस तरह किसी लड़के के साथ बाहर मिलना सही नहीं है। मरियम शर्मिंदगी से वहां से चली जाती है। जान खुद को बेबस महसूस करता है। मरियम घर लौटती है और देखती है कि उसके माता पिता परेशान हैं। फातिमा ने कहा, मरियम, मोहल्ले में लोग बातें बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम किसी लड़के से मिल रही थी। जफर साहब ने कहा, ये सब क्या है मरियम? क्या हमने तुम्हें ऐसी परवरिश दी है? मरियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मरियम ने कहा, अब्बू, वो सिर्फ जान साहब थे। वो मुझसे शादी की बात करना चाहते हैं। जफर साहब और फातिमा स्तब्ध रह जाते हैं। दूसरी ओर शाहिदा बेगम ने जान के लिए हिना के परिवार से मुलाकात तय कर दी है, लेकिन जान इसे लेकर नाखुश है। शाहिदा ने कहा, जान, तुम चाहो या न चाहो यह रिश्ता होगा। मरियम अपने कमरे में बैठी है और जान अपने घर में। दोनों की आंखों में आंसू हैं और दिलों में एक ही सवाल है, क्या उनका प्यार इन बाधाओं को पार कर पाएगा? मरियम और जान अपने अपने परिवारों के विरोध और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मरियम के घर पर दहेज का बोझ और मोहल्ले की बातें उनकी परेशानियों को और बढ़ा रही हैं। दूसरी ओर जान की माँ शाहिदा बेगम हिना से उसकी शादी की तैयारियों में जुटी है। सुबह का समय। मरियम अपनी माँ फातिमा के साथ रसोई में है। दोनों चुपचाप खाना बना रही हैं। तभी जफर साहब कमरे से बाहर आते हैं। जफर साहब ने कहा, मरियम, आज शाम सलमान के घर वाले आने वाले हैं। हमने तय कर लिया है कि उनकी मांग पूरी करने के लिए जो हो सकेगा करेंगे। मरियम निम्र आवाज में, अब्बू, क्या ये जरूरी है? जफर साहब ने कहा, मरियम, हम तुम्हारे भले के लिए ही ये कर रहे हैं। मरियम चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें ये जाहिर कर रही हैं कि वह अंदर से टूट चुकी है। दूसरी ओर जान अपनी माँ शाहिदा बेगम से बात करने की कोशिश कर रहा है। जान ने कहा, अम्मी, मुझे हिना में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ मरियम को चाहता हूँ। शाहिदा ने कहा, जान, तुमने तो जैसे मेरी बात मानने से इनकार ही कर दिया है। क्या तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह नहीं? जान ने कहा, अम्मी, इज्जत प्यार से कम नहीं होती। अगर मरियम हमारी जिंदगी में आएगी तो वह इस घर को खुशियों से भर देगी। शाहिदा गुस्से में बाहर चली जाती है। शाम को
सलमान अपने माता पिता के साथ मरियम के घर आता है। सलमान ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। जफ़र साहब ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। सलमान की माँ सीधी बात पर आती है। सलमान की माँ ने कहा, हमने सोचा कि शादी में सादगी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी परंपराओं का हिस्सा है। फातिमा ने कहा, जी आप बताइए। सलमान की माँ ने कहा, हमें शादी के बाद एक नई कार चाहिए। ये सुनकर जफ़र साहब की आंखों में निराशा झलकती है। जफ़र साहब ने कहा, बहन जी, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है। कि माँ का चेहरा कठोर हो जाता है। सलमान ने कहा, अगर दहेज नहीं होगा तो शादी भी नहीं होगी। मरियम अंदर से ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुप रहती है। रात को मरियम अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसकी सहेली आयशा आती है। आयशा ने कहा, मरियम, तुम कब तक दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान करती रहोगी? मरियम ने कहा, आयशा, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मेरे फैसले से मेरे परिवार की इज्जत बचती है तो मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। आयशा उसका हाथ पकड़कर कहती है। आयशा ने कहा, तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को यूं ही दूसरों के हाथ में मत सौंपो। शाहिदा बेगम हिना के घर जाती हैं। वहां वे हिना के पिता से बात करती हैं। शाहिदा ने कहा, हिना को हमारी बहू बनाने से दोनों परिवारों का नाम ऊंचा होगा। हिना के पिता ने कहा, हमें यह रिश्ता मंजूर है। लेकिन हिना, जो जान की अनिच्छा के बारे में जानती है, अपने पिता से कहती है। हिना ने कहा, अब्बू, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो मुझे दिल से ना चाहता हो। हिना के इनकार से शाहिदा बेगम का गुस्सा भड़क उठता है। जान मरियम के मोहल्ले में आता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। जफ़र साहब ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जान ने कहा, जफ़र साहब, मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपकी इज्जत और मरियम की खुशी का ख्याल रखूंगा। फातिमा और जफ़र साहब हतप्रभ हो जाते हैं। फातिमा ने कहा, तुम्हारे परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जान ने कहा, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन मुझे मरियम का साथ चाहिए। मरियम अंदर से बाहर आती है। मरियम ने कहा, जान साहब, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। मरियम की बात सुनकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। मरियम अंदर आकर रोने लगती है। दूसरी ओर शाहिदा बेगम जान को घर से निकालने की धमकी देती है। शाहिदा ने कहा, अगर तुम मरियम को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। मरियम और जान दोनों ही अपनी अपनी जगह पर टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल अभी भी एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। अगले एपिसोड में क्या जान और मरियम का प्यार सभी बाधाओं को पार कर पाएगा? शाहिदा बेगम क्या नया षड्यंत्र रचेंगी? मरियम के परिवार पर दहेज का दबाव क्या खत्म होगा?